हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिंह। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक के सॉल्यूशन किए थे। आज हम करेंगे सॉल्यूशन यानी आंसर थर्ड एंड आंसर फोर। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है और इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है हमें कि check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। यानी कि x minus 2y is equal to 4 हमें एक इक्वेशन गिवन है और नीचे कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं अलग अलग पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, और हमें चेक करना है कि कौन से सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन के और कौन सा नहीं है। ओके, यहाँ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है, यानी कि 0 2 जैसे गिवन है, 0 मीन्स x है और 2 मेरा क्या है y है। इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँगा x माइनस 2y, तो मेरी ये वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि इक्वल टू 4 आनी चाहिए। इक्वेशन को अगर मैंने सेटिस्फाई कर दिया वैल्यू पुट करने पर, तो देयरफॉर वो उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज़ नहीं है। आइए इसको करके दिखाते हैं वन बाय वन, इससे थोड़ा और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट करके देखते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, और फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हमें पॉइंट्स गिवन है 0 एंड 2। ओके, जैसे कि मैंने अभी बताया, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं और y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं, और जब मैं इसको इक्विवेलेंट करूं तो इसकी वैल्यू अगर 4 आती है, 4 आ जाए, यानी कि मेरे ये पॉइंट्स क्या है, गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ओके, आइए इसको करके देखते हैं, पुट करते हैं। ज़ीरो माइनस 2 इंटू 2। ओके, मैंने सिंपली वैल्यू पुट करी तो 0 का 0 हुआ, 2 इंटू 2 माइनस 4। 0 माइनस 4 क्या होता है, माइनस 4। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा सॉल्यूशन आना चाहिए था प्लस का 4, बट मेरा सॉल्यूशन आ रहा है माइनस का 4। सो इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन हम इससे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एज देयरफॉर लिखते हैं एज वैल्यू ऑफ क्या था, 0 एंड 2 value of 0 2 is not the solution of given equation x minus 2y is equal to 4। ठीक है, आपको समझ में आया कि इसका वैल्यू, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है, बिकॉज जब हम 0 और 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो इक्वलेंट टू 0 नहीं होती। ठीक है, आइए अगेन सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में मेरे को गिवन है वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। ठीक है, आइए इसे पुट करके देखते हैं। x मैंने किया 2 पुट, माइनस y की वैल्यू पुट करी 0, 2 इंटू 0, कुछ नहीं किया मैंने, जो मेरे इक्वेशन गिवन है उसमें वैल्यू पुट करी। ओके, तो देयरफॉर क्या हुआ, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं, देयरफॉर मैं लिख देता हूँ x माइनस 2y इज नॉट इक्वल टू 4। इसको सिंपली लिख देते हैं कि 2 0 इज़ नॉट
a solution of given equation x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आप आंसर किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, बट आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप जब वैल्यू पुट करें तो वो आपकी गिवन इक्वेशन के इक्विवेलेंट आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे कि 2 के इक्वल आई जबकि आनी चाहिए थी 4। ठीक है, आइए इसका थर्ड पार्ट करके देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में मेरे को जो पॉइंट गिवन है वो है 4 0। ओके, सिंपली वैल्यू पुट करता हूँ मैं अपनी गिवन इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन क्या है, x की जगह मैं पुट करता हूँ 4 माइनस वाई की जगह पुट करता हूँ 0, 2 इंटू 0। ठीक है, तो 4 माइनस 0 देयरफॉर 4। सो जैसी मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरा जो इक्वेशन है उसके इक्विवेलेंट आ गया, यानी कि 4 आ गया। तो सिंपली हम इसका आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फोर्थ पार्ट में हमें पॉइंट गिवन है √2 4 √2। ओके, सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। हमारी जो गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 2y। सो x की जगह मैं पुट करता हूँ √2, y की जगह पुट करता हूँ 4 इंटू √2। ओके, √2 माइनस √2 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि 8 √2। सो इसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्यूशन कर नहीं सकते और करने की कोशिश करते हैं। तो √2 कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 जो कि हो जाएगा √2 to 7। ये हमारी वैल्यू नेगेटिव में आई। सो इसको हम सिंपली फॉर्म में ले सकते हैं 7 √2। ओके, जो कि मेरे इक्विवेलेंट टू नहीं है 4 के, जो मेरी गिवन इक्वेशन के होना चाहिए। ओके, इसको मैंने सॉल्व लंबे तरीके से किया है। आप यहाँ से ही क्योंकि ये 1 √2 है माइनस 8 √2 है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे -7 ऑफ √2, बिकॉज √2 अगर सेम हो की वैल्यू तो हम जो इसके बाहर की वैल्यू उसको डायरेक्टली प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो यानी कि 1 √2 माइनस 8 √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 √2, जो कि मेरे यही आया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पॉइंट जो गिवन है हमें 2 4 √2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन क्या आती है हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, ये आपको पता चल गया होगा कि इन सबों में इक्वेशन किसका आंसर यस है और किसका नो है, जिसमें अगर मैं x और y की वैल्यू पुट करूं और वो 4 के इक्वल आ जाए। ओके, आइए करते हैं इसका लास्ट पार्ट, यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन। पॉइंट गिवन है 1 and 1, पुट करते हैं इसको इक्वेशन में, x की जगह 1, y की जगह 2 इंटू 1। तो देयरफॉर क्या हुआ आपका, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 में से 2 गया -1, जो कि मेरा क्या है 4 के इक्वल नहीं है।
तो देयरफॉर मैं लिखता हूँ देयरफॉर 1 1 इज नॉट a solution of given equation x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। आइए अब करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ओके, अगर कोई भी वैल्यू किसी भी वैल्यू का सॉल्यूशन होता है यानी कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाइज का मतलब ये हुआ कि अगर 2 जो सॉल्यूशन है वो वैल्यू पुट करूँ प्लस 3 इंटू जो सॉल्यूशन है वो y की वैल्यू पुट करूँ, वो इक्वल टू k के होगी, यानी कि इक्वल टू k और इक्वल टू एनी वैल्यू। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि मैं बस वैल्यू पुट कर रहा था और मैं चेक कर रहा था कि वो गिवन इक्वेशन यानी कि 4 वैल्यू थी वहाँ पे, वो 4 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 4 के इक्वल आ रहा था यानी कि वो सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, यानी कि नहीं है। सिंपली यहाँ पे गिवन है साफ साफ कि ये सॉल्यूशन है, जो 0.2 एंड 1 जो है सॉल्यूशन है। तो यानी कि जो सॉल्यूशन की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो वो इक्वल टू k ही आएगा। तो k की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है सर, सॉल्यूशन 4। मैं सिंपली वैल्यू पुट करता हूँ x एंड y की। 2x की जगह मैं पुट करता हूँ 2 प्लस y की जगह पुट करता हूँ y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू k। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्यों? क्योंकि ये इसका एक सॉल्यूशन है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू k। सो 4 3 7 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 7। सो इसका जो हमारा आंसर निकला k की वैल्यू आई 7, जो हमारा आंसर है। इसी तरह आज हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।